हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट जो कि आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1, आज ये सेट 2 अपन लेके आ रहे हैं। हो सकेगा तो डेली बेसिस पे ही या एक दिन छोड़ के एक दिन क्वेश्चंस अब लाते रहेंगे, क्योंकि नेट की एग्जाम सिर पे और भी लोगों ने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर भरी हो तो सब में यूजफुल रहेंगे। तो ये पेपर हमने जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन लिए थे पहले वाले उसमें सेट 1 में, तो वो भी डीएसएसबी टीजीटी के थे। ये डीएसएसबी टीजीटी के आगे का ही पेपर है, तो आगे के 50 क्वेश्चन अपन आज सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आप डीएसएसबी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये आपके यूज का नहीं है। ये सभी के यूज का है, चाहे टीजीटी लेवल हो चाहे आपका नेट लेवल हो। क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चन एक माध्यम होता है, क्वेश्चन के माध्यम से हम उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो वो चीजें जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो बुक है प्रशांत त्रिवेदी जी की बुक है, भारतीय स्तंभ कला, उसकी भी लिंक मैंने शेयर कर रखी है। तो उसमें ये पूरे पेपर्स हैं, तो मैंने उसी से पीडीएफ लेके और आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 44 तक कर लिया था, इससे पहले के क्वेश्चन पुराने वीडियो में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित डांडी राज को चित्रित किए थे? कौन से कलाकार थे, कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्वतंत्रता संबंधी डांडी मार्च चित्रित किया था? डांडी मार्च किसका फेमस चित्रण है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है नंदलाल बोस, जिसको हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन उस समय के राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण कलाकार थे, है ना। उनको राष्ट्रीय आंदोलन में जो इम्पोर्टेंट भागीदार वाले कलाकार थे, उनको नंदलाल बोस को कहा जाता है। तो डांडी मार्च भी उनके द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? तो शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी आपको पता है, जो मुगल शैली का इफेक्ट आया है उनके चित्र में, है ना, तो किसके द्वारा की गई है? वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। और उनने जो डेथ ऑफ शाहजहां है, शाहजहां के अंतिम समय का जो चित्रण है, उनका एक पोर्ट्रेट भी है डेथ वाला, तो मतलब ओल्ड एज ऑफ शाहजहां। तो ये सारी इससे रिलेटेड जो मुगल शैली बोलेंगे, मुगल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेंटिंग करी उस पेंटिंग को करने के लिए इनको इंस्पायर किया गया था ईवी हेवल ने, है ना। तो जब ये इनके साथ रहे थे, इनके साथ की मीटिंग हुई थी, उस समय जो इनका मुख्य टॉपिक था वो ये मुगल से रिलेटेड था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत मतलब ट्रायम्फ ऑफ लेबर, है ना। तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय, अक्का बीच बॉम्बे और मरीना बीच चेन्नई। तो ये जो है आपको पता है मरीन ड्राइव चेन्नई में स्थित है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, है ना। किसका स्कल्प्टर है? तो ये डीपी रॉय चौधरी का है। किस माध्यम से है? तो ये ब्रॉन्ज मीडियम से है। ठीक, किस कलाकार ने आदिकालीन मतलब प्रिमिटिव एज जीवन दृश्यों को चित्रित किया और पद्म भूषण भी प्राप्त किया? ठीक है, तो नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, ज्योति भट्ट और यामिनी रॉय। तो यामिनी रॉय जो हैं उन्होंने आदिकालीन दृश्यों को चित्रित किया और पद्म भूषण भी प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? कौन सा स्कूल मतलब ये सब राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, तो उसमें कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली? विशुद्ध भारतीय शैली बोले तो एकदम प्योर, मतलब किसी का भी इफेक्ट नहीं आया है जिसमें। तो बूंदी मुगल, ठीक है, तो मुगल में तो ऑब्वियसली कैसे मुगल का इफेक्ट ही है, उसमें तो ईरानी इफेक्ट है ना। बूंदी हो गई राजस्थानी में भी समझ, राजस्थानी तो होल स्टाइल को बोल रहे हैं, उसमें मेवाड़ है, किशनगढ़ है, बीकानेर है, तो उसमें समय समय पर कंपनी शैली हो गई, ईरानी शैली हो गई, मुगल शैली हो गई, सबका प्रभाव हुआ था। लेकिन मेवा बूंदी पे भी जैसे कि बोलेंगे कि टाइम पे, जब क्योंकि वो बाद में बनी थी, तो मुगल शैली का प्रभाव हुआ है, उस पर भी आया है, और उस पर खुद पे मेवाड़ शैली का प्रभाव है, क्योंकि वो उसी से निकली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन मेवाड़ को हम सबसे स्टार्टिंग शैली भी मानते हैं, और बोलेंगे कि राजस्थानी की विशुद्ध शैली मानेंगे। उसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें कभी भी किसी का प्रभाव नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के दाता कौन?
राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी, और उन्होंने कभी भी मुगल से, ये सब जानते हैं, पूरे भारतीय लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी भी मुगल से अधीनता स्वीकार नहीं की थी जीते जी। ठीक है, तो क्योंकि उनने स्वीकार नहीं करी तो कैसे उनके स्थान पे कोई भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो नहीं हारे तो कोई इफेक्ट नहीं। इसलिए याद रखने का है कि मेवाड़ हमेशा प्योर रहा है, वो कभी झुका नहीं है। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये पेंटिंग है, ये अकबर के समय की है। किसके द्वारा चित्रित की गई है? मिस्कीन, कमल, निरुद्दीन, मीर सैयद अली। तो किसके द्वारा की गई? मिस्कीन की पेंटिंग है ये। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के कलाकार विचित्र को नियुक्त किया? तो विचित्र कौन से सम्राट के समय के आर्टिस्ट थे? तो ये थे अपने हुमायूं, अकबर, बाबर, ये शाहजहां के समय के आर्टिस्ट थे विचित्र। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, फिर देख लो कौन है इनमें से चारों में से। तो जमिनी रॉय जो हैं वो भारतीय लोक कला से संबंधित हैं। कालीघाट पेंटिंग से इंस्पायर्ड हैं वो, उस लोक कला से, उस एरिया से, है ना, तो वो चीज़ आपकी आ जाती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में, किसने बनाया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ, गगननाथ, अवनींद्रनाथ। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। गगननाथ टैगोर भी इसमें इन्वॉल्व थे। कभी अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम ऑप्शन में नहीं आए तो आपको गगननाथ टैगोर के साथ जाना रहेगा। चौगोन प्लेयर, चौगोन प्लेयर पेंटिंग है राजस्थानी की फेमस, वो किससे संबंधित है? तो किससे? जोधपुर शैली से संबंधित है। और बनाने वाले आर्टिस्ट क्या है? दारा, दारा नहीं दाना, दाना है, ये दाना थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नुजुम उल उलम, क्या है ये नुजुम उल उलम? है ना, तो ये सचित्र ग्रंथ है। और किसकी है? तो बीजापुर, है ना, डेक्कन स्टाइल बीजापुर की है, आदिल शाही वंश द्वारा, आदिल शाही की उसकी है। तो ये कहाँ पे है? एनजीएम में, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन, पटना संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ये जो है चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में स्थित है। राधा बनी ठनी, पता है, किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग किसने चित्रित करी है? ठीक है, बनी ठनी की जो पेंटिंग है वो किसने चित्रित की है? बासवन, मिस्कीन, निरुद्दीन और निहाल चंद। तो निहाल चंद जो नागरी दास के राजा सावंत सिंह के कोर्ट पेंटर थे, उन्होंने इसको चित्रित किया है। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार, फारसी, फारस, पर्शियन चित्रकार। तो दो आर्टिस्ट को वहाँ से लेके आए थे, कौन? हुमायूं, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सलाम। तो मीर सैयद अली का आंसर आपको सामने दिख रहा है, ये जो है वहाँ के फारसी चित्रकार थे। किस सम्राट ने दरबनामा मतलब दरबारनामा को चालू किया था? कौन से आर्टिस्ट थे? तो ये सब करने वाले आर्टिस्ट थे अकबर, है ना, तो अकबर ने इनको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं स्पीड में बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जल्दी जल्दी बना के, तो हर चीज़ का मिक्स होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के चित्रों में नहीं आती है? ठीक है, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। अजंता का प्रभाव, बिल्कुल, बंगाल स्कूल एक पुनरुत्थान था, है ना, तो अजंता स्कूल से ही जो हमारा एक तरह से हेरिटेज है ना, वो हेरिटेज था पेंटिंग का, तो उससे इंस्पायर्ड होके ही बंगाल स्कूल का थीम बना है, तो बिल्कुल उसका प्रभाव आएगा। सुंदर रंग योजना थी, ये भी सही थी। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? यही सही मतलब वो है, क्यों? क्योंकि ये शुद्ध मतलब आप इसको भारतीय प्रभाव में ला रहे थे, आप पुनरुत्थान का दौर था, इसीलिए बंगाल स्कूल की स्थापना हुई, तो उसमें ग्रीक और रोमन का प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा का आधार था। ठीक है, पुनरुत्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? देखो, द हार्ट ब्रोकन, द ऑर्केस्ट्रा, महन, क्या ये, मगह नदा की विजय, मगह नदा की विजय, शांतनु और मत्स्य संघ। तो सामने सब्जेक्ट से ही पता चलता है महाराज शांतनु और मत्स्य संघ ग्रंथकाय में होंगे। ये महाभारत की शुरुआत ही महाराज शांतनु द्वारा की जाती है ना, स्टार्टिंग किसी ने देख रखी हो तो ऑब्वियसली पेंटिंग भी उसी से रिलेटेड है। कौन सा चित्र भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों से अपने चित्र के लिए जाना जाता है? रंग विकर्ण मतलब कलर, जो एक एंगुलर कलर्स को उससे उसके उस पे उससे जो शेप क्रिएट करता है ना, वो डायगोनल्स बना के और उसके कलर्स को डिवीजन दे के जो आर्टिस्ट हैं जो उसके लिए फेमस है। विकर्ण मतलब भाई डायगोनल शेप्स में को अपने फिगर्स को स्थापित कर देता है, डायगोनल
स्टाइल में कौन है? तो अपनी डायगोनल थीम के लिए भी जो फेमस है हमारे तैयब मेहता, ठीक है, तैयब मेहता। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? इस सब में किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? लोथल, रोपड़, हड़प्पा और रंगपुर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से शहर में मिला था? कौन से शहर में मिला था? हड़प्पा में मिला था। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है ना? तो जगन्नाथपुरी की जो मूर्ति है ना, पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है उसमें जो मूर्ति है किसकी है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो वो जो मूर्ति है उसमें वो किस मीडियम की है ना? तो तांबा मतलब ब्रॉन्ज, पत्थर, धातु और लकड़ी। तो ये जो है यहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की पाई गई है, ठीक है, लकड़ी की मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई है। उसका लुक जो तीनों की जो मूर्ति है वो लकड़ी की है, ठीक है। चलो, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है ना? ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है कि पक्षी का पिंजरा याद रखना, जैसे कि सूती कपड़ा मिला है वैसे ही पक्षी का पिंजरा कहाँ मिला है? तो वो भी हड़प्पा में मिला है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो रंगोली परंपरा है, एक फोक आर्ट है, उसका दस्तावेजीकरण किसने किया है ना? उस रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? गगनेंद्र टैगोर, रामचंद्र नायर, अनुपम सूद और ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट द फेमस प्रिंट मेकर फ्रॉम गुजरात, आपको पता है उनका जो पेंटिंग है उसमें उन्होंने उन रंगोली परंपरा है उसके उनको यूज करके अपने पेंटिंग में काम किया है ना? तो वो आपका आंसर इसलिए ज्योति भट्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग, ठीक है, ऑयल रंग वाले मिक्सचर को, मोम मतलब वैक्स और ऑयल कलर के मिक्सचर को यूज करते हैं? तो जिया संतोष, एम.एफ. हुसैन, ज्योति भट्ट और एम.एफ. रजा। तो जिया संतोष, गुलाम रसूल संतोष, ये जो हैं वो आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग्स में ऑयल और वैक्स का कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है। कौन सी गुफा है जो अजंता के समान है? सीतनवसल, बदामी, एलोरा और सिगिरिया। तो इन चारों में सिगिरिया गुफा जो है वो अजंता के समान होती है। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? हॉर्स पैटर्न है ना, उसके पहले अवशेषों को दर्शाती है। तो आपको पता है सूरत कोटा, जब हम हड़प्पा पढ़ते हैं तो सूरत कोटा में एकमात्र यही नाम याद रखने, घोड़े के अवशेष, घोड़े के पैटर्न्स के अवशेष, उसको उस पैटर्न्स के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। याजी क्या है? ठीक है, ये एक जीके का क्वेश्चन आपके लिए, जीके मतलब ड्राइंग के जीके का ही, क्योंकि बहुत कम आता है ना, अनकॉमन क्वेश्चन है। तो द्वारपाल जो होते हैं मंदिर का, वो मंदिर का विमान, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर या गर्भगृह। तो याजी जो कहते हैं, याजी एक जानवर होता है जो कि पौराणिक गाथाओं से संबंधित है, ठीक है, तो सही है। देखो, नटराज में बाएं हाथ में भुजंगत्र सीता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, दायां हाथ बल, बायां मतलब लेफ्ट, और राइट हैंड तो उनकी अभय मुद्रा में है, ठीक है, मतलब अभय मुद्रा बोले तो ये आपका आशीर्वाद देने वाला मुद्रा, और ये जो है ऐसे नीचे दिखता है, नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर, और नीचे उनके पैर के नीचे कौन सा क्या रहता है? वो आयुध पुरुष रहता है, ठीक है। तो देखो, भगवान का ध्यान, तो ध्यान इस नीचे उंगली वाली मुद्रा से, इन्हें हाथ कौन सा बोला है? भुजंगे वाली, ठीक है, तो नीचे मुद्रा वाली नहीं हो सकती। शैतान और भगवान के बीच की लड़ाई, तो उसको क्या सिंबोलाइज करेंगे ना? भगवान की कोई लड़ाई नहीं है, वो उस बुराई को जो है उसको, शैतान को, मतलब उसकी शक्ति को एक तरह से डिस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट शो कर रहे हैं ना। माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना, जो माया और भ्रम है दुनिया को, उसको दूर करना है ना, सच्चाई। तो ये वाली चीज सही है। इन चारों में अप्रोप्रिएट चीज है शैतान की शक्ति, तो शैतान की शक्ति नटराज के पोस्चर से कैसे शो होगी? तो ग आंसर आपका सही हो जाएगा। 22 अगस्त 2018 है ना, ये डेट है, उसमें अभी अगस्त में अपन ने इनका वो पोस्टर भी निकाला था। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलाकार विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? इन शॉर्ट, फादर ऑफ विस्कोसिटी थे भारत के। कौन थे? जो स्टेनली विलियम हेटर के साथ पेरिस में, जिनने अपना वर्कशॉप और अटेलियर 27 अटेंड करके, और अटेलियर है ना, वो अटेंड करके और वो
आए थे भारत में। कौन है? कृष्णा रेड्डी। अभी अपन ने इनकी बात में बात भी की थी। ठीक है, अजंता की गुफा में कितनी शैली मिल सकती है? तो कितनी शैली मिल सकती है? तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूँ, है ना। आंसर 20 सही दे रखा है, बट मुझे इसके लिए श्योर नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना होगा। मीन्स उनको जो संरक्षित करके, जो सेफ करके जो चीज़ रहते हैं, वो वाला समय बीत चुका है। अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? मतलब कौन से आर्टिस्ट ने कहा है? GR संतोष, कृष्णा रेड्डी, SH रजा, KK हैबर। तो किसने किया है ये? अपने KK हैबर, है ना। तो KK हैबर द्वारा ये चीज़ कही गई है कि कलाकार के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब जो उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित, फेमस करने की ज़रूरत है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, जोगीमारा जो गुफा है वो अपने छत के चित्रों के लिए जानी जाती है। वहाँ पे छत का चित्रण है, और सबसे प्राचीन गुफा चित्र के लिए भी जानी जाती है ना। गुफा चित्र के लिए जानी जाती है। कहाँ पे है? तो वर्तमान के छत्तीसगढ़ में है ये। अब बात करते हैं कि उसकी ऊंचाई क्या है। तो उसकी ऊंचाई है 6 फीट की ऊंचाई है। देखिए, मात्र 6 फुट की ऊंचाई है, और इसलिए उसके मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स अब डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रक्ट ऐसे हो गए हैं कि क्योंकि हाथ से छू लेंगे यार, 6 फुट का तो क्या है, 5 फुट का भी बंदा हो तो यूं हाथ से अपना 5-5.5 फुट का आराम से छू ले, तो इसलिए वो डिस्ट्रक्ट हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्हें किस प्रदर्शनी का, जो प्रदर्शनी थी उसका वो किया था? तो ये 1819 PAG पैग, अच्छा पैग समूह, बॉम्बे ग्रुप और आधुनिक ग्रुप। तो किसका किया था उन्हें? ग्रुप 1890 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है बाढ़ से। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया जाता है आपका कालीघाट। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन के लिए मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ना, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर कालीघाट दे रखा है। एक बार देखूंगी मैंने भी पहली बार पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली कला, मतलब पाल शैली कला के अवशेष कौन से मंदिर में मिले हैं? कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर, 64 युगनी, सिद्धेश्वर। तो सिद्धेश्वर मंदिर वो अपने पाल शैली एक्सकेवेशन वेस्ट बंगाल में जो है उसके लिए बिल्कुल जाना जाता है, आप सब जानते हैं, और यही आंसर सही है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में संगमरमर से बना हुआ, अंबाजी संगमरमर बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा चोल, कुमार गुप्त, पल्लव और विमल शाह। तो किसने करवाया था? राजा विमल शाह ने। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी? ठीक है, तो युद्ध स्मारक जो था उस पर उनको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने नेपाली मेटल कास्टिंग सीखी थी। तो कौन? प्रभुदास गुप्ता, रामकिंकर बेच, DP राय चौधरी और शंको चौधरी। तो शंको चौधरी है ना, ये युद्ध के बाद के वो स्वतंत्रता विभाजन के समय के आर्टिस्ट जो है ना वहाँ से माइग्रेटेड, तो उनने ये चीज़ सीखी थी। भारत माता और संध्या दीप, ये पेंटिंग किसकी है? तो सबको पता है फेमस भारत माता भी और संध्या दीप भी किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ वॉश पेंटिंग इन इंडिया, फादर ऑफ बंगाल स्कूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर पता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। कोटा स्कूल अपने किस तरह के विषय के लिए फेमस है? तो बिल्कुल शिकार दृश्य के लिए फेमस है। ये वो स्कूल है जिसमें महिलाएं भी शिकार करती हुई चित्रित दिखाई गई है। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? कौन से प्रसिद्ध मुगल सम्राट? शाहजहां अकबर, तो आपको पता है सुलेख उल पॉलिसी जिन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम्स को इन्वॉल्व करके रखा वो आपके अकबर हैं, इनने शुरुआत किया था। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र पता है आपको? तो कंपनी स्टाइल पेंटिंग जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में शुरू हुई, कंपनी के आगमन से शुरू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसलिए कंपनी स्टाइल नाम हुआ। और क्योंकि मेन ट्रेड सेंटर उनका पटना था तो इसलिए उसको हम पटना स्कूल भी कहते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। पेंटिंग कार्य के लिए किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोमा टाइकन द्वारा
किया जाता है? पेंटिंग कार्य के लिए किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग हाँ, कौन से आर्टिस्ट थे? है ना, कौन से? हाँ, उसकी याकोमा टाइकन द्वारा किया जाता। तो इन्हीं से इनने शिक्षण भी लिया था, मतलब इन्हीं का प्रभाव आया था, सीखा था इनने। अवनींद्रनाथ टैगोर। कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार बताओ? परखू, सजनू, मनकू। तो ये सजनू और भगवान, ये कौन है? कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध कलाकार है। रामकिंकर बेज ने ज़्यादातर मूर्तियां, फादर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर इन इंडिया, याद बता दूं। और इन्होंने ज़्यादातर मूर्तियां जो संताल फैमिली है, संताल फैमिली है, सुजाता है, ये सारी पेंटिंग्स इन्हें किससे, यक्ष यक्षिणी है, सीमेंट कंक्रीट से बनाई है। तो इनकी ज़्यादातर मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट में। शैलेंद्रनाथ, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन है, मतलब ट्रेनर कौन थे? इसके साथ अगर आप जोड़ लो, नंदलाल बोस जोड़ लो, शितेंद्र नाथ मजूमदार जोड़ लो, ये सब भी आ जाए तो इन सब के मास्टर कौन थे? फादर ऑफ बंगाल स्कूल, अवनींद्रनाथ टैगोर। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर, तो आपको पता है बहुत, घोड़ों की सीरीज हुसैन की वर्ल्ड फेमस है, तो हम भारतीयों को तो पता होना ही है। सबसे आम जानवर कौन थे? घोड़ा था। कंपनी चित्रों में किस प्रकार का कैनवस उपयोग किया गया? कैनवस, और हम बोलेंगे पेपर टाइप्स, है ना, जो यूज किए उनने उनके पेंटिंग्स, ड्राइंग्स बनाने के लिए। तो कागज पर धातु, कागज पर हाथी दांत, कागज और लकड़ी, और कागज पर कपड़े। तो कागज पर जो आइवरी शीट, एक तरह से आइवरी शीट, ये कैनवास, ये स्पेस उनने यूज किया था। ठीक है, आइवरी बोलते जिसको, है ना, जिसको आज हम आइवरी शीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोशिश करूंगी कि और क्वेश्चंस कहीं कहीं से सर्च, जितना हो पाएगा अपन लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।